21 साल का एक लड़का, उसका एक ही सपना कि मुझे स्पेस के सीक्रेट्स को समझना है। लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तुम ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाओगे। ज़्यादातर लोग इस बात को सुनकर हार मान जाते हैं, लेकिन इस लड़के ने डिसाइड किया कि जब तक मेरा दिमाग चल रहा है मैं यूनिवर्स को समझता रहूँगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वॉचिंग सीकिंग फैक्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दिमाग के बलबूते पे पूरी दुनिया को जीता, और ये लड़का बन गया स्टीफन हॉकिंस, जिसका शरीर फेल हो गया पर दिमाग ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। 1942 में ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए स्टीफन स्कूल में कभी भी टॉपर नहीं थे, लेकिन मशीन्स को खोलना, एक्सपेरिमेंट करना, पजल सॉल्व करना ये उनको बहुत अच्छा लगता था। दोस्त उन्हें आइंस्टाइन बुलाते थे और उनके दिमाग का सफ़र इसी वजह से उन्हें कैम्ब्रिज तक लेके गया, जहां उन्होंने कॉस्मोलॉजी एज ए सब्जेक्ट चूज किया। कॉस्मोलॉजी में उन्होंने सीखा कि पूरा यूनिवर्स कैसे बना, कैसे चलेगा और कैसे खत्म होगा। लेकिन 21 साल की उम्र में एक दिन चलना मुश्किल हुआ। टेस्ट हुआ तो पता चला उन्हें है ALS, जिसे मोटर न्यूरॉन डिसीज कहा जाता है। मतलब मसल्स एक एक करके बंद हो जाएंगी, लेकिन दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहेगा। डॉक्टर्स ने बोला कि तुम सिर्फ 2 से 3 साल ज़्यादा जी पाओगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हॉकिंस 55 साल और जिए, और उन्होंने ये प्रूव किया कि टाइम का एस्टिमेट डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन जिंदगी का फैसला हिम्मत करती है। दूसरी सबसे बड़ी थ्योरी जो हॉकिंस ने दी थी वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स के बर्थ की बात करी। हॉकिंस ने ये कहा कि यूनिवर्स जो है एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब ये है एक ऐसा पॉइंट जहां से सब कुछ एक साथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर एक मैसिव बैंग आता है जिसकी वजह से टाइम, स्पेस और मैटर क्रिएट होता है। और इसमें भी सबसे बड़ा शॉकर ये था कि हॉकिंस ने ये सजेस्ट किया कि शायद मल्टीपल यूनिवर्स हो सकते हैं, मतलब मल्टीवर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस यूनिवर्स में आज हम रह रहे हैं, हम जैसे और भी यूनिवर्स हो सकते हैं जिसमें हमारे ही जैसे इंसान हो। तीसरी उन्होंने थ्योरी दी टाइम ट्रेवल ऑफ वर्म होल्स की। हॉकिंस ने कहा कि अगर स्पेस में वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। उन्होंने एक टाइम ट्रेवलर्स पार्टी रखी, इन्विटेशन बाद में भेजा पर कोई नहीं आया। मतलब या तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है या फिर फ्यूचर के लोग हमसे मिलना ही नहीं चाहते। तो बेसिकली उन्होंने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन इन रियलिटी अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जिस थ्योरी की उन्होंने बात करी वो है गॉड और यूनिवर्स। अपनी एक बुक द ग्रैंड डिजाइन में हॉकिंस ने लिखा कि यूनिवर्स को बनाने के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं है, फिजिक्स के लॉज ही काफी हैं। इस बात पर रिलीजियस लोग भड़क गए, लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि साइंस का काम है सवाल करना, ना कि अंधविश्वास पे टिका रहना। हॉकिंस ये भी कहते हैं कि अगर इंसान को सरवाइव करना है तो अर्थ के बाहर निकलना होगा, मतलब मार्स या दूसरे प्लेनेट पर बेस बनाना होगा। और वार्निंग ये भी दी है कि AI इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंस कैम्ब्रिज में दुनिया छोड़कर चले गए, और कोइंसिडेंस देखो कि ये वही दिन था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बर्थडे था। जैसे एक कॉस्मिक साइकिल पूरा हो गया हो। स्टीफन हॉकिंस ने ये प्रूफ किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, हमारे मन की होती है। हार मान लेना सबसे बड़ी बीमारी है। जब तुम रात को स्काई में स्टार्स देखते हो, या ब्लैक होल्स के बारे में सोचते हो, या AI के फ्यूचर को इमेजिन करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हॉकिंस की आवाज़ गूंजती है, लुक अप एट द स्टार्स, नॉट डाउन एट योर फीट। लाइफ चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो तुम कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है हॉकिंस के बारे में, उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।